नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक लूसेंट का छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर होगा। इसमें मैं काम की जानकारी देने को डिस्कस करूंगा। उपाधि डिस्कस करेंगे, प्राप्तकर्ता डिस्कस करेंगे एवं दाता यानी किसने दिया है वो डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपको बता दूं, उपाधि एक सम्मान सूचक शब्द होता है। सम्मान सूचक शब्द या पदनाम होता है जो किसी व्यक्ति के नाम के पहले या बाद में जोड़ा जाता है, जो उसकी स्थिति, पद या उपलब्धि को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ एक मेक को कुछ उपाधियां, टाइटल दिए गए थे दोस्तों। जो टाइटल दिए गए थे जो उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है ना, उनके उनको पद को या उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। छोटा सा लेक्चर होगा, इसको देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, गुरुदेव उपाधि किसकी थी? गुरुदेव उपाधि किसकी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था दोस्तों, गुरुदेव कहा जाता था। ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, है ना। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए जाने के बाद, है ना, दिए जाने के बाद गांधी जी ने टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी थी। गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, गुरुदेव की उपाधि किसकी थी और किसने दी थी? महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी की थी, सबको पता है। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, याद रखना है। नेताजी की उपाधि किसकी दी थी दोस्तों? नेताजी की उपाधि किसने दी थी? नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दी थी? तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था। नेताजी के साथ ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता है दोस्तों। देश नायक भी कहा जाता है। और देश नायक किसने कहा था? देश नायक कहा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी है, याद रखना है। और ये पूछेगा किसने दिया है नेताजी की उपाधि? तो नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर, है ना, जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने प्रदान किया था, यानी दिया था या कहकर पुकारा था। ये याद रखना है। अगला है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? तो वरदोली की महिलाओं ने दी थी दोस्तों, वरदोली की महिलाओं ने दी थी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो महात्मा गांधी अगर ऑप्शन में रहेगा तो महात्मा गांधी लगाना है दोस्तों। महात्मा गांधी ने द वरदोली सत्याग्रह में अपने महान संगठनात्मक कौशल के लिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इस संघर्ष के दौरान था जब वरदोली सत्याग्रह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत के बाद पटेल को सरदार के रूप में जाना जाता था, है ना। तो कई बार प्रश्न हमको भ्रमित करता है कि उपाधि गांधी जी ने दी थी या महिलाओं ने दी थी, है ना। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, ये क्वेश्चन आता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दी थी। हालांकि वरदोली सत्याग्रह के बाद उनकी सक्रिय भागीदारी और उनकी भूमिका के कारण उन्हें गांव की महिलाओं द्वारा सरदार कहा जाता था। गांव की महिलाओं, वरदोली सत्याग्रह को जीत के बाद वरदोली की गांव की महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार कहकर पुकारा जाता था, इसलिए क्वेश्चन आता है। तो वरदोली की महिलाओं द्वारा दिया गया था। अगर वरदोली की महिला ऑप्शन में नहीं देगा, महात्मा गांधी देगा, तो महात्मा गांधी लगाना है दोस्तों, याद रखें, है ना। समझ में आ गया? आगे डिस्कस करते हैं और काम का जो भी। देश रत्न की उपाधि किसकी थी? देश रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद की थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, देश रत्न की उपाधि किसकी थी, है ना। तो गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु भी कहा है, आजाद शत्रु भी कहा है। आजाद शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई दुश्मन नहीं था, जिसका कोई दुश्मन ना हो, है ना, जिसका कोई दुश्मन ना हो। तो राजेंद्र प्रसाद के कोई दुश्मन नहीं थे, सबसे अच्छी बनती थी उनकी, इसलिए महात्मा गांधी ने उन्हें आजाद शत्रु भी कहा है। देश रत्न और आजाद शत्रु की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, याद रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। उसके बाद है कायदे आजम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था और ये महात्मा गांधी ने ये उपाधि दी थी उनको, कायदे आजम की।
कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को। देश नायक की उपाधि किसकी थी? तो देश नायक की उपाधि किसकी थी? देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, याद रखना है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे, ये याद रखना है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था दोस्तों, नरेंद्रनाथ दत्त था। तो विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी, जो राजस्थान में खेतड़ी नाम की जगह है दोस्तों, है ना, तो वहाँ के महाराज हुए थे, एक उनका महाराज था, महाराज का नाम था खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह द्वारा स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया था, स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया था, विवेकानंद, है ना, नहीं यानी विवेकानंद नाम दिया गया था। तो महाराज खेतड़ी यानी खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद नाम दिया गया था, है ना, विवेकानंद नाम दिया गया था, खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद नाम दिया गया था, याद रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी थी, राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इनको राजा की उपाधि, इनका नाम राम मोहन राय था दोस्तों, तो इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। समझ में आ गया? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी, याद रखना है, अकबर द्वितीय ने दी थी, है ना, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो ये थे कुछ उपाधिकर्ता और कुछ रह गए हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको बोल के यहीं पे। सरोजनी नायडू का नाम तो आपने सुना ही होगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था दोस्तों, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, याद रखना है ना, इतना याद रखना है। इसके अलावा दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए यहीं बता देता हूँ। सबसे पहले तो पूछता है दीन बंधु किसे कहा जाता था, दीन बंधु किसे कहा जाता है करके, दीन बंधु। तो दीन बंधु के नाम से कई लोगों को जाना जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नाम है दीन बंधु, है ना। महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु किसको कहा? महात्मा गांधी ने एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है दोस्तों, दीन बंधु याद रखना है। क्या? दीन बंधु किसे कहते हैं? CF एंड्रयूज को कहते हैं। तो यहाँ महात्मा गांधी जी ने इन्हें CF एंड्रयूज की उपाधि दी थी दोस्तों, है ना। कौन थे ये? तो CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी ने दीन बंधु कहा है। वे एक मिशनरी के तौर पर भारत आए थे दोस्तों, दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ाते थे, है ना, और भारत में नक्सलवाद से परेशान होकर उन्होंने हिंदू और बौद्ध परंपराओं और साहित्य का अध्ययन किया था। तो इन्हें ही महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी, याद रखना है, दीन बंधु की उपाधि नहीं महात्मा गांधी ने दी थी। इसके अलावा एक और नाम आता है देश बंधु, एक और नाम आता है देश बंधु। देश बंधु और दीन बंधु में कंफ्यूज नहीं होना। देश बंधु की उपाधि थी चित्तरंजन दास की, चित्तरंजन दास की उपाधि थी दोस्तों। चित्तरंजन दास, है ना, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील, राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता, कवि, पत्रकार थे, है ना। तो ये याद रखना है, देश बंधु पूछेगा चित्तरंजन दास, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये थे, मैंने बता दिया, कुछ टाइटल प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्ति के नाम के पहले या बाद में जोड़े जाते हैं, व्यक्तिगत, है ना। बस इस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर खत्म हुआ, है ना। छोटा सा लेक्चर था, इसको पूरा देख लें आप और रिवीजन करें, और जो चीज़ मैंने बताया उसको 1-2 बार रिवीजन करें, आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।